जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मौज़ूआत बड़े अहम हैं जिन पर आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि अमेरिका की जानिब से भी एक इंदिया दे दिया गया है। नेड प्राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी के हवाले से कुर्बानियाँ दी गई हैं उनका बहुत एहतराम किया गया है और फिर तालिबान के खदशे से थोड़ा सा डराया भी गया है। और ये बात कही गई है कि कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या दुनिया के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान का प्लेटफॉर्म है वो दहशतगर्दी फैलाने के लिए लॉन्च पैड का काम ना करे। जो इम्पोर्टेंट बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उसमें प्रेस ब्रीफ में है, उसमें ये भी कहा गया कि आप जो अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ तो फिर अफ़गानिस्तान अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। ये बिल्कुल हम एक फ़ौजी ऑपरेशन के वर्ज पे हैं जिसमें तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ा सख्त ऑपरेशन होने वाला है और पाकिस्तान ही इसको इनिशिएट करेगा। बैनुल-अक़वामी दुनिया इसको अप्रिशिएट करेगी क्योंकि अब दहशतगर्दी के वाक़यात का कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता और दुनिया को ये खदशा है कि अफ़गानिस्तान में जो नई हुकूमत आई है उसके हवाले से कोई ऐसा सानहा, कोई ऐसा वाक़या होगा कि जिस पे बहुत बड़ा कोहराम मच सकता है। तो इससे पेशतर कि वो सानहा हो, इससे पेशतर कि वो दिलदोज़ वाक़या हो, कुछ तादीबी इक़दाम किए जाएँ जिसमें से ऑपरेशन एक तरफ से जो है इनिशिएट भी किया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ वो सिचुएशन नहीं है जो माजी में होती रही है, लेकिन सिचुएशन बहरहाल ख़तरनाक है। इसी स्टेज पे अगर इसको रोक लिया गया तो पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान के शहरियों को हम महफूज बना सकते हैं। कौमी सलामती कमेटी में भी इसी बात का इंदिया दिया गया और उसके एलामिये में भी ये बात की गई कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर शख्स जो है वो कीमती है और कहीं किसी को फसाद फैलाने की या गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वाक़यात हमने देखा KPK में खुसूसी तौर पर हो रहे हैं क्योंकि KPK में हमने ये भी सुना कि जो भत्ता है तालिबान को वो वुज़रा भी दे रहे हैं और वो भी उनकी इजाज़त से निकलते हैं। ये ख़तरनाक सूरत हाल है और ख़तरनाक इस वजह से कि वहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत है 10 साल से और इन 10 सालों के दरमियान जो है तालिबान के साथ मोहब्बत का, हमदर्दी का रवैया इमरान खान साहब ने रखा और वो हमेशा तालिबान के हमदर्द के तौर पर सामने आए हैं। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। ये सिर्फ हमारे खित्ते के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है और इमरान खान जो तालिबान खान के नाम से मशहूर है, इसकी रिपरकशंस का सामना बहरहाल पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दूसरी खबर, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने पंजाब में नून लीग के ऊपर महाज खोल दिया। ये ज़रा तफसील तलब बात है और इस पर हम बात करेंगे कि जनाब ये क्यों हो रहा है। हसन मुर्तज़ा साहब अभी PDM के साथ भी होते थे। ये इंटेंशनल एक कोशिश है। उन्होंने कहा एक ही घर के लोग मिलते हैं, हम बाप भी वज़ीर आज़म और बेटा भी वज़ीर। थोड़े दिनों तक इन्हें ये बात याद नहीं थी और जो है वो बड़े मामलात बाहम शीरो शकर थे, लेकिन अब मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी अपना जो है ना फुट जो है वो दरवाजे में दाखिल कर चुकी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में अपने ग्राउंड बनाने चाहते हैं। अब देखिए कि सूरत हाल क्या बनती है आइंदा इलेक्शन में, ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मरीम नवाज पार्टी क़यादत से नाराज़ हैं, खामोश बैठी हैं। नवाज शरीफ साहब जनाब अभी तक वतन वापस नहीं आए, जो भी मसला है वो नहीं आए वापस। और यहाँ पर यूँ लगता है कि अगले इलेक्शन में जो KPK है वो JUI के हवाले होगा। सिंध में MQM इकट्ठी हो रही है तो वो MQM और पीपल्स पार्टी के हवाले होगा। जनूबी पंजाब में से हमेशा पीपल्स पार्टी की नशिस्तें रहती हैं और बलूचिस्तान में आपको पता है ऐसे सरदार हैं जो जिनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका अपना सरदारी सिस्टम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और उसमें लेकिन पीपल्स पार्टी का बहरहाल एक अहम रोल हो सकता है। तो अगर हम इन हालात और वाक़यात को देखें तो नून लीग का मार्जिन कम से कम होता जा रहा है और पीपल्स पार्टी का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह प्रोपेगेट बिलावल भुट्टो हो रहे हैं उस तरह प्रोपेगेट शहबाज शरीफ साहब नहीं हो रहे, हालांकि वो वज़ीर आज़म है
और वो वजीर खारजा है, तो इसके पीछे कुछ इंटेंशंस का भी दखल है। ये जो सूरत हाल है ना पंजाब में, नून लीग ने मैदान असल में खुला छोड़ दिया और इसमें कसूर किसी और का नहीं है सवाए नून लीग के। क़यादत किसी भी इलाके में उसका वैक्यूम नहीं रह सकता, खला में बात नहीं हो सकती, और जहाँ पे भी वैक्यूम पैदा होगा वहाँ पे एक और क़यादत फितरतन कुदरतन लाजमी इमर्ज करेगी। नून लीग के हवाले से हम बहुत बात कर चुके हैं कि नून लीग में बुनियादी तौर पर लोग जिन दो लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ हैं। मरीम नवाज की नाराज़गी आपको इस बात से जाहिर हो गई कि उनको पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उस पर उन्होंने उस ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया। वो इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया और शहबाज शरीफ साहब ने रीट्वीट किया। सारे ट्विटर पे मुबारकबादें फैल रही हैं, लेकिन मरीम नवाज ने उसको रीट्वीट नहीं किया। हालांकि अब जितना मैं जानता हूँ इन लोगों में बड़ी कर्टसी है। अगर आप इनके साथ कुछ अच्छा करें तो ये कम से कम शुक्रिया के लफ्ज़ तो ज़रूर कहेंगे। तो वो अगर इतना बड़ा ओहदा मिला है मरीम नवाज को तो उन्हें रीट्वीट करके शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये खदशा सिर्फ मरीम नवाज तक महदूद नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं नून लीग के अंदर जिनकी आखिरी वजारतों की बारी चल रही है और उन्होंने नवाज शरीफ को रखा हुआ है वोट लेने के लिए, मरीम नवाज को जलसे करने के लिए। बाकी जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं फिर उसके बाद वो जो करते हैं वो उनकी मर्जी होती है। उसके बाद उन्हें ना नवाज शरीफ के नज़रिए से कोई लगाव होता है ना मरीम नवाज की शख्सियत से कोई लगाव होता है। तो इस तरह के ये वक्त बेनज़ीर भुट्टो पे भी आया था। अंकल्स का एक दौर था और अंकल्स का एक ज़माना था और वो जो सीनियर अरकान थे वो अंकल्स के नाम से मशहूर हो गए। और बेनज़ीर भुट्टो नौजवान थी, बहुत सारे लोग उनकी क़यादत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी फरासत से उन सारे लोगों को साइड पे किया, अपनी शख्सियत अपना नाम बनाया। अब मरीम नवाज बहुत कर्टियस खातून है। वो उस तरह बहुत चाहने के बावजूद बहुत सी बातें नहीं कह रही और मैं जानता भी हूँ, कुछ अंदाज़ा भी है कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है कि क्या हो रहा है। प्लान इनिशियली ये था कि मरीम नवाज पार्टी की सदारत करेंगी और शहबाज शरीफ हुकूमत संभालेंगे और पार्टी की सदारत जाहिर है आम होता है, लेकिन ऐसे खुले लाइन किस्म के ओहदे देकर उनको जो है थोड़ा सा उनके बयानिए को कम किया गया, जिसका नतीजा पीपल पार्टी को पता चला कि ये जो बड़े दो लोग थे ये तो पार्टी ने साइड पे कर दिए, ना नवाज शरीफ है ना मरीम नवाज है। तो फिर अब दूसरी पार्टियों ने सर उठाना शुरू कर दिया और वो अपना मामलात सही करने शुरू कर दिए पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकेगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने काम शुरू कर दिया और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती वो अपना काम ज़रूर शुरू करती और वो पॉलिटिकली दूसरी पार्टियों को शिकस्त देने की कोशिश करती। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पीडीएम में कोई दरार है, पीडीएम में दरार नहीं पैदा हो रही, लेकिन जो पार्टियां हैं वो सियासी जंग तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगी और लड़नी चाहिए। यहाँ पर पंजाब में जो असासा है, जो वर्सा है, वो नून लीग का है और यहाँ पर नून लीग के वोट को काटने के लिए बड़े तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से इसमें नून लीग के अपने लोग भी शामिल हैं जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आए, जो नहीं चाहते कि मरीम नवाज वापस आए और आकर पार्टी में कोई अहम किरदार करें और उनको अपनी वजारतें, सफारतें, ओहदे बहुत अजीज हैं। आप लोगों को शायद ये सुनकर हैरत होगी क्योंकि हमने तो यही सुना है कि हर जो काम है वो नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा से होता है, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। अगर इस बात में हकीकत होती तो मरीम नवाज पार्टी की सदर होती, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ना होती, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश रही है। तो अब पंजाब में क़यादत का वैक्यूम है और वो जंग जो बड़े सियासी मार्ग पर लड़ी जानी थी वो जंग जो है वो अब कहीं हवा में गुम हो गई है और उसका कोई नेमुल बदल हमें पंजाब में नहीं मिल रहा है। इसका नतीजा क्या होगा?
तहरीके वैक्यूम होगा तो तहरीके इंसाफ पंजाब में नशिस्तें लेगी, वैक्यूम होगा तो पीपल्स पार्टी पंजाब में नशिस्तें लेगी, वैक्यूम होगा तो तहरीके लब्बैक भी पंजाब में नशिस्तें लेगी, और वोट कटेगा, वोट कम होगा तो मुस्लिम लीग नून का होगा। इसलिए कि इन्होंने उन दो लोगों को साइड पर लगाने की कोशिश की जो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून हैं, जिनकी वजह से लोग वोट डालते हैं। तो ये एक तकलीफदेह सिचुएशन है, और अगर पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। KPK में प्रेजेंस वाजबी सी है, बलूचिस्तान में प्रेजेंस वाजबी सी है, सिंध में प्रेजेंस है ही नहीं। वो होगा कोई पार्टी सदर वगैरह, लेकिन वो उस तरह के लोग नहीं हैं जो इतनी नशिस्तें जीत सकें कि आप हुकूमत बना सकें। तो अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है तो मरीम नवाज की नाराज़गी ख़त्म करें, नवाज शरीफ को वापस लाएं। कुछ नहीं हो जाता, चंद अपने भाई की हुकूमत में अगर उन्हें चंद दिन जेल काटनी पड़ गई तो कोई मसला नहीं है। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और देनी चाहिए। नाउ इज़ द टाइम। 6-7 महीने के बाद इलेक्शन है, तो कब हम वापस आएंगे? तो ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। दूसरा, पंजाब में अब जनाब वो 11 जनवरी को एतमाद का वोट लेना था, परवेज़ इलाही ने, फवाद चौधरी सब कह रहे हैं कि नहीं 9 जनवरी को ले लें। तैयारी इनके पास कोई नहीं है, बंदे इनके पास कोई नहीं है, और परवेज़ इलाही के इम्तहान का वक्त आ गया है। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, वो इस इम्तहान में शानदार नंबरों से नाकाम हो गए, इसलिए कि उनके पास एतमाद के वोट लेने के लिए बंदे नहीं हैं। तो ये इसको डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाएंगे। जो फवाद चौधरी ने बात की कि वो 9 जनवरी को ले लेंगे, ये बेसिकली परवेज़ इलाही को फंसवाने का फुल टाइम प्रोग्राम है, और ये अपनी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़े करने का एक जरिया है। हर पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, जिनके डांडे कहीं और ही मिल रहे होते हैं, और ऐसे लोग नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, और PTI में भी हैं। उन लोगों के नाम सोचिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।